नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन स्पीड न्यूज़। मामला है एक स्कूल का, जहां पर जेसीबी द्वारा स्कूल के दीवार को गिराया गया। क्या मामला है, वीडियो में सुने। आप लगातार तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। आप तहसीलदार महोदय ने यहाँ मौके का सर्वेक्षण किया, क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण हमारा ये है कि पक्षी राम सागर द्वारा विद्यालय, चूँकि उनकी पूर्वी सीमा में है, तो हदबरारी दायर की गई थी, जिसमें विद्यालय को न तो पार्टी बनाया गया और न ही कोई नोटिस दी गई। और पैमाइश के समय भी विद्यालय की कोई सूचना नहीं थी। और जब पैमाइश हुई तो जो फील्ड बुक बनाई गई है उसमें, जबकि विद्यालय के कर्मचारी द्वारा लिखा भी गया है कि हमारे सामने न नाप हुई न कूटा गड़ा, इसलिए हम इस पैमाइश से संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद जब एसडीएम के यहाँ से पत्थर नस्ब का आर्डर हुआ, तब 5-6 लेखपाल और कानूनगो की टीम आई और उन्होंने विद्यालय की जो पूर्व निर्मित बाउंड्री थी उसके पश्चिम से ही सब लोग मिलकर के रस्सी का निशान लगवा रहे थे। लेकिन जो मिल्कीपुर के लेखपाल और कानूनगो थे, उन्होंने विद्यालय की बाउंड्री के अंदर लगभग 15 फीट आकर के पत्थर नस्ब का निशान लगवाया। और उसके बाद विपक्षी राम सागर, अनंतराम, अविनाश आदि के द्वारा जेसीबी से विद्यालय की पूरी बाउंड्री वाल, शौचालय आदि को तोड़ करके ज़बरदस्ती अपना ऊंची दीवार, जो कि नवीन बनी हुई दिख रही है, पूरी विद्यालय के रातों दिन जेसीबी द्वारा काम करा करके और पूरा विद्यालय का जितनी सरहद थी पूरी बाउंड्री उन्होंने अपनी बनवा ली है। जैसे कि संज्ञान में आया कि इस पर स्टे है, स्टे किस बात का है? स्टे जो, चूँकि प्रकरण एसडीएम साहब के यहाँ का था, एसडीएम साहब को हमने सूचित किया, उनके यहाँ वाज दायरा भी है। उस 9 मई का जो उनका आर्डर है पत्थर नस्ब का, उसके विरोध में उनके यहाँ फाइल हमने दायर की है। 6 जून को डेट पड़ी थी, 6 जून को कोई सुनवाई नहीं हुई। और 27 को जब हमें पता लगा कि ये लोग इस नियत से आए हैं कि आज बनवाएंगे ज़रूर, तो हमने फिर वहाँ सिविल कोर्ट में दायर करवाया और वहाँ से आर्डर हुआ कि विद्यालय की जो ज़मीन है उसके शांतिपूर्ण कब्जे में विपक्षी द्वारा कोई भी दखल न दिया जाए और बाउंड्री वाल व शौचालय को किसी भी स्थिति में तोड़ा ना जाए। लेकिन उनको यह अनदेखी और ये हुआ कि इस कोर्ट के आर्डर को हम नहीं मानते हैं, जबकि इनके जो बाउंड्री वाल बनी है उस पर कोर्ट द्वारा नोटिस चस्पा भी की गई थी, जिसको इन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया। और कल चूँकि हम लोग कोर्ट का आर्डर लेकर के एसडीएम साहब के यहाँ और कोतवाल साहब के यहाँ और सीओ साहब के यहाँ दिन भर चक्कर काटते रहे, तो एसडीएम साहब ने कहा कि दीवानी का मैटर है तो आप न्यायालय में जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और सीओ साहब, एसओ साहब भी एसडीएम के ऊपर पल्ला झाड़ करके अपने आप को बचाते फिरते थे। 112 पर हमने फ़ोन किया, वो भी आए, तो उन्होंने कहा कि काम को रुकवाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर देंगे। उसके बाद न तो यहाँ पर पुलिस विभाग का कोई अधिकारी आया, ना ही राजस्व विभाग का कोई बड़ा अधिकारी आया। लेखपाल और कानून को कल फिर आए थे, लेकिन वो बैठ करके वहीं पर जहाँ काम चल रहा था वहीं बैठ करके काम देख रहे थे। हमने उनसे कहा भी काम रुकवाइए, तो कुछ बोले नहीं, वहीं कुछ देर बैठे रहे, काम होता रहा, जेसीबी चलती रही और फिर चले गए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या सहायता चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही सहायता चाहते हैं कि सही पैमाइश हो और जो सीमा है दोनों तरफ की सीमा से पैमाइश होकर के जितना रकबा 346 का आ रहा है वो अलग किया जाए। और जैसा कि 118 मीटर नायब कानूनगो द्वारा विपक्षी का रकबा दिखाया गया है, तो उनका 118 मीटर जहां पर आ रहा हो उनका नामांकन करवाया जाए, सीमांकन। और मौके पर जितना उनका बना है वो भी नापा जाए, उनका जितना निर्माण हुआ है मौके पर वो भी नापा जाए कि वो 118 मीटर से ज़्यादा कब्जा किए हैं कि कम कब्जा किए हैं। हम यही चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है, ग्राम सभा कौन सी है? मैं सुभाष शुक्ला, निवासी ग्राम सभा में। और विद्यालय का नाम रामपति बल्लभ प्रसाद शुक्ला विद्यालय, उसकी ज़मीन है। उसके प्रबंधक श्री राम सृजन तिवारी जी हैं, जो इस समय दिल्ली में है। उनकी गैर मौजूदगी में ये सब काम हो रहा है ताकि
विपक्षी यही चाहते हैं कि कोई रहे ना और हम आसानी से कब्जा कर लें। रुद्र प्रसाद शुक्ल इंटर कॉलेज का एक प्रकरण सामने निकल के आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जब पहले दिन टीम आई थी तो हम इधर मिल्कीपुर के क्षेत्र में आए हुए थे और शुक्ला जी ने मुझे बुलाया, पहले से हमारे परिचित हैं, तो कहा कि देखिए यहाँ नाप जोख करने आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि समय दे दीजिए। तो हम यहाँ पर रुके थे, हमारे सामने सारी नाप जोख हुई। लेखपाल जो थे, कानूनगो जो थे, सभी लोग नाप जोख कर रहे थे। नाप में जहाँ पर सड़क पर निशान लगाया गया था उस निशान पर जो है उसको ना मानते हुए बाद में जो है यहाँ मौके के जो लेखपाल थे उन्होंने क्या बातचीत की, क्या फ़ोन आया उनको, उसके बाद उस निशान से बढ़ा करके विद्यालय की भूमि में 15-16 फीट अंदर एक निशान लगवाया और उस निशान पर पत्थर नस्ब की कार्रवाई करते हुए विद्यालय की बाउंड्री और शौचालय को जो है कि पहले कुछ तोड़ दिए थे बाउंड्री को, और इधर 2-3 दिन हुआ, अभी दो दिन हुआ, ये 14 तारीख को पीछे जो शौचालय बना था उसको भी तोड़ा गया। पहले भी रातों दिन काम चला, अभी कल भी जो है काम चल रहा था, रात में भी काम चला, दिन में भी काम चला। और हमारे साथ साथ ये शुक्ला जी एप्लीकेशन ले करके इधर उधर भटकते रहे। थानेदार एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं था और जो है वो सीओ साहब के पास गए, वो भी तैयार नहीं थे पकड़ने के लिए एप्लीकेशन। तो मजबूर हो करके हम सब ने, जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो डीएम साहब थे, चाहे एसएसपी साहब थे, चाहे क्षेत्राधिकारी थे या थानेदार महोदय थे, सबको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजा गया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला गया। और आप सबके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो भी हो प्रकरण, किसी से हम संगठन के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम सभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सत्य की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा, और हम आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सही एक्चुअल नाप होनी चाहिए, जिसका जितना रकबा है नक्शे के अनुसार से नाप होनी चाहिए। अगर किसी का नक्शा छोटा है तो अपने नक्शे की सर्वप्रथम दुरुस्ती करवावे और तत्पश्चात उसके अनुसार से नाप करवावे। अगर रकबे में ज़्यादा है और नक्शे में कम है तो रकबे के आधार पर कोई अपनी ज़मीन दूसरे को नहीं देगा, क्योंकि शुक्ला जी का भी नक्शा है, इनकी भी नाप जो है की जानी चाहिए।